नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन शानदार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फरोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं और कुछ बेसिक जो अपनी डिटेल्स थी, जो डेफिनेशन थी नंबर सिस्टम के आधार पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं बेटा, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 दे रखी है, प्रश्नावली 1.1 दे रखी है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक विधि सीखी थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जो आपकी एक साइड बेटा 1.1 दे रखी है, प्रश्नावली 1.1 दे रखी है। इसके अंदर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो ये कह रहा है कि आपके पास ये कुछ नंबर लिखे हुए, आपके पास ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। यानी आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 156 के अभाज्य गुणन करने हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी इसके सोल्व किए थे, ठीक है, उसी आधार पर करना है। कैसे करते हैं बेटा? 140 का अभाज्य गुणनखंड, फिर एक लाइन खींचेंगे ऐसे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहां लिखेंगे बेटा 140। अब क्या करेंगे? छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। क्या करेंगे? छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे, एक को छोड़ के। अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं तो 2 का भाग बेटा इसमें 7 बार, यहाँ 0 है, 70 बार जाएगा। फिर किसका भाग लगेगा? 2 का। कितनी बार? 35 बार। फिर किसका भाग दें? 3 का जाएगा नहीं, किसका देंगे? 5 का। कितनी बार? 7 बार। फिर किसका देंगे? 7 का। कितनी बार? 1 बार। तो आप ये बताओ 140 को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 की घातें कितनी है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 2 की घात कितनी है? 2। 5 की कितनी है? 1। और 7 की कितनी है? बड़े आराम से कर सकते हैं। 156, 156 को कैसे लिखेंगे? सही दिए, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने कल कर दिए थे इसमें, ठीक है। 156 छोटी से छोटी संख्या का भाग देना बेटा। मैं 2 का भाग देता हूं, 2 का भाग दूंगा तो यहां पर देख लो आप, 14 है, 7 तक पूरा जाएगा, 16 बचेगा, 8 तक जाएगा। अब किसका भाग देंगे? फिर सर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 39 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 39 बार। अब 2 का जाएगा क्या बेटा? 2 का नहीं जाएगा, किसका देंगे? 3। किसका देंगे? 3। 3 का भाग 39 में 13 बार तक पूरा पूरा जाएगा, और 13 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 1। यानी बेटा आप 156 को यूं लिख सकते हो कि 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 13 की घात 3। ये एलसीएम निकालने के लिए भी काम लिए जाएंगे। आपके सिलेबस में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना। समझ रहे हो बात को? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा यूं आता है कि आपके पास कोई एक नंबर दे रखा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी नंबर देगा, उसकी कितनी घात है। जैसे मान लो 156 का है, तो क्वेश्चन यूं पूछा जाता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की कितनी घात है या 3 की कितनी घात है। बहुविकल्पी जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो ये तो 2 पार्ट हो गए आपके। तीसरा पार्ट है बेटा 3825। कितना है? 3825। एक ऐसे लाइन खींचनी है, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर है, ध्यान दें। 3825 आप इसको बोल सकते हो। छोटी से छोटी संख्या का भाग, छोटी से छोटी संख्या का आपको भाग बेटा। 2 का भाग इतना जाएगा क्या? इसका तो बिल्कुल आधा हो रहा है, 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। 3 का ट्राई करते हैं, आपको ट्राई करने आती है, कोई आवश्यकता नहीं, आप अलग से भी देख सकते हो। 3 का भाग दूंगा तो बेटा एक बार जाएगा। यहाँ देखो 3 दूनी 6, पीछे क्या बचेगा? 3 दूनी 6, 2 बचा, इधर से 22 आया कि नहीं है? 22 में बेटा 3 का भाग 7 बार तक पूरा पूरा जाएगा, 21 तक। पीछे बचा 1, यहाँ बच गया 5, 15। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार। 1200 के आगे बेटा, ठीक। भाग देना नहीं आता है तो आप अलग से भाग सीख सकते हो। ये 1275 आपको दे रखा है, क्या इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा? देखो देखो 3 का भाग जाएगा क्या? ट्राई करके देख लो। 3 का भाग 12 में जाएगा क्या बेटा? 3 का भाग 4 बार तक चला जाता है। 75 में 3 का भाग जाता है क्या? यहाँ देखो तो कितना? 3 दूनी 6। कितना बेटा? 3 दूनी 6। तो यहाँ एक बचेगा, 3 पंजू 15, 25 बार तक जा रहा है। और यहाँ कितनी बार गया था? 4 बार। तो क्या हो जाएगा? 425। यानी आप इसमें भी बेटा 3 का भाग दे सकते हो। कितनी बार तक जाएगा? 400। अब बेटा आप 3 का देख देख लो। अब 3 का नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो किसका भाग देंगे?
थोड़ा टाइम लेके इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का ट्राई करो बेटा, 4 का तो वैसे नहीं जाएगा। 5 का बेटा 5 8 40 होता है, 8 बार तक पूरा पूरा गया, इधर क्या बच गया 2, इधर क्या बच गया 5, 25 हुआ आगे नहीं। 25 में 5 का भाग, 25 में 5 का भाग कितनी बार, 5 बार, ठीक है। 85 में बेटा 5 का भाग फिर जाएगा क्या सर, 5 एकम 5 होता है, फिर 3 और 5 17 बार तक जाएगा, 17 5 85 होता है, और 17 अभाज्य संख्या किसका जाएगा, 17 का जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1। यहां तक बेटा आपको लास्ट तक 1 आया ना, तब तक इसको लिखते जाना, भले ही बड़ा नंबर हो भले ही छोटा नंबर हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर समस्या वाली बात नहीं है तो इसको एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, यहां तक दिखाई दे रहा होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बेटा 3825 को क्या लिखूंगा मैं, 3825 जो अपना है, 3 की कितनी घात 2 घात, 5 की कितनी घात 2 घात, 17 की कितनी घात 1 घात, ये घात। यानी कि आपको फिर वही भी सुनाएगा कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की नहीं 3 की कितनी घात 2, 5 की कितनी घात है 2, 17 की कितनी घात है, कोई समस्या वाली बात नहीं। बाद में अपने पास संख्या बेटा 5005, कौन सी है 5005, कौन सी है 5005। 5005 में बेटा आपको भाग देना है, क्या आपको नजर आ रहा है, 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 का नहीं, 4 का नहीं, किसका देंगे बेटा 5 का। कितनी बार जाएगा 1000 एक बार, कितनी बार जाएगा 1000 एक बार। अब आप भाजकता नियम से पता कर सकते हो कि सर इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का जाएगा, किसका जाएगा बेटा 7 का। 7 दूनी 14 नहीं, 7 दूनी 14, एक बार जाएगा 7 एकम 7, क्या बच गया पीछे 3, 3 के साथ में बेटा लगा दो किसको, 0 को, किसको लगा दो 0 को, तो 30 बनेगा। 30 में बेटा 7 का भाग, 7 का भाग दोगे तो 7 चौके क्या होता है 28, पीछे क्या बचेगा 2, एक 7 में उतारो तो बेटा क्या बनेगा 21, 21 में 7 का भाग कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार। अब ये दिखती सी बात है, इसमें 11 का भाग जाता है, किसका जाता है 11, बाकी किसी भी नंबर में इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, छोटी से छोटी संख्या का भाग दें। 11 का भाग इसमें तो बेटा कितनी बार, एक बार, इसमें यहां से 3 बचा, यहां से 3, कितनी बार 13 बार, और 13 में बेटा किसका भाग दोगे 13 का, कितनी बार जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब बेटा 5005 को आप क्या लिख सकते हो, हम सर 5005 को 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 11 की घात 1 और 13 की घात 1 लिख सकते हैं। अब किसी ने यूं पूछा कि 5005 में 5 की कितनी घातें होती, 1 होती, 7 की कितनी घातें होगी 1, 11 की कितनी होगी, आराम से लिख सकते हैं। एक ही आपको अपना आप ट्राई करना, थोड़ा ध्यान रहे, बड़ा नंबर है 74 29 नंबर, कितना है 74 29 नंबर है, ये आप अपना आप ट्राई कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है। क्या पूछा था पहले क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से, तो ये नंबर से आपको दे रखे हैं, इसके गुणनखंड करने, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। आगे बढ़ाते हैं बेटा क्वेश्चनों को, देखो आगे बढ़ाएं तो बेटा इसके बाद में आपके पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या निकालना है आपको, एचसीएफ एलसीएम और चेक करना है कहने का मतलब। इसमें बेटा एक फॉर्मूला और होता है, वो आप फॉर्मूला याद रख लो पहले, तो क्या याद रख लोगे, फॉर्मूला कौन सा, हमेशा ध्यान रखे बेटा एचसीएफ, या ऐसे याद रख लो आप, आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, पहली संख्या, जिन दो संख्याओं हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या होगा बेटा एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको बेटा आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए गुणा बी, पहली संख्या ए दूसरी बी, बराबर एचसीएफ, बराबर एचसीएफ गुणा क्या होता है बेटा एलसीएम, क्या होता है एलसीएम। अच्छा हमने सर एचसीएफ एलसीएम निकालना अभी सीखा नहीं है, वो हम लोग सीख लेंगे, वो हम लोग सीख लेंगे।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। याद रख सकते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जो भी आपको दो संख्याएं दी जाएगी जिनका HCF LCM आपको निकालना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। क्या होता है? HCF इंटू LCM। पहले मैं काम करता हूं, आपको HCF और LCM की क्वेश्चन करवाता हूं, फिर ये सेकंड वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिलेगा? HCF और LCM। फिर सेकंड क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो बात को? पहले कौन सा करेंगे? थर्ड, फिर कौन सा करेंगे? सेकंड। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आपको अभाज्य गुणन विधि की सहायता से थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या करना है? 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसका बेटा आपको अभाज्य गुणन की विधि सहायता से HCF LCM बताना है। याद रहे, एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है किसका? HCF LCM। HCF LCM का बड़े ध्यान से सीखेंगे HCF LCM कैसे निकाल। ठीक है, क्या करो बेटा, सबसे पहले आपको ये जो तीनों नंबर नजर आ रहे हैं 12, 15 और 21, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, आराम से कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक लाइन बेटा ऐसे खींचनी है, फिर एक लाइन यूं खींचोगे। यहाँ किसको लिखोगे बेटा? 12, किसको? 12 को। छोटी से छोटी संख्या का भाग, 2 का भाग कितनी बार गया बेटा? 6 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार गया बेटा? 3 बार। फिर 3 का भाग कितनी बार गया बेटा? 1 बार। छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। अब ध्यान से सुनो, इसको क्या लिखूं मैं? यानी कि 12 को मैंने टुकड़े करके ऐसा लिखा कि 2 की घात तो 2 और 3 की घात कितनी बेटा? 3 की घात। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा आप इसके टुकड़े करो, अभाज्य गुणनखंड करो। किसके? 15 के। 15 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका दोगे बेटा? 3 का। कितनी बार? 5 बार। अब किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार? 1 बार। ये तो आराम से सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप बेटा 15 को क्या लिख सकते हो? 15 को सर हम लिख सकते हैं 3 की घात तो 1 और 5 की घात कितनी। इस टाइप से आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। एक नंबर और है आपके पास, कौन सा नंबर? सर 21। कौन सा? 21। 21 को बेटा मैं यहां लिख देता हूं। 21 में बेटा 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा सर। 3 का जाएगा, वो भी 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और 7 में केवल 7 का जाता है, अभाज्य संख्या है, 1 बार। तो बेटा आप ये बताओ, जो आपका 21 है इसको क्या लिख सकते हो? 3 की घात तो 1 और 7 की घात कितनी? 3 की घात 1 और 7 की घात। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, HCF क्या होता है, LCM क्या? ठीक है, दो नाम सर हम लोगों ने सुने हैं, एक तो HCF, एक LCM। सबसे पहले मैं निकालूंगा बेटा HCF। क्या निकालूंगा? HCF। सबसे पहले मैं निकालूंगा बेटा HCF। ध्यान से सुनिएगा, HCF। HCF यहां लेकर आऊंगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, HCF क्या है? HCF बेटा क्या होता है? आप ये देखो, 1, 2 और 3, तीनों संख्याएं देख लो ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड यहां तक तो कर सकते हो, कोई दिक्कत। HCF निकालना तो बेटा आप देखो कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है बेटा उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। देखो 2 इसमें है तो इसमें नहीं, ये तो कॉमन हुई नहीं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 7 इसमें तो इसमें नहीं है, 5 इसमें तो इसमें नहीं आ रही है। यानी आपके पास जो कॉमन नंबर है, जो उभयनिष्ठ संख्या, वो कौन सी है बेटा? 3। वो कौन सी है? 3। तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो उभयनिष्ठ संख्या है आपकी वो लिखो, कितनी है। और कोई उभयनिष्ठ है क्या बेटा? नहीं। ये लिखने से काम नहीं चलता बेटा, अब आपको इस 3 की कम से कम घात लेनी है। बात समझ रहे हो सकता है 3 की घात इसमें ज्यादा हो, इसमें ज्यादा हो, या इसमें कम हो। अभी तो फिलहाल बराबर आ रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 3 की घात कम से कम कितनी है? कि सर 1। 3 की घात कम से कम कितनी है? 1। तो बेटा 3 की घात कितनी होगी? 1। और 3 की घात 1 कितनी होती है बेटा? जानते हो क्या होती है? 3। ये बेटा आपका HCF होता है। क्या होता है? HCF।
एक बार बेटा फिर सुनो, तीनों में कॉमन क्या है कि सर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जो कॉमन होता है वही क्या होता है, HCF, वही क्या होता है HCF। लेकिन घात कैसे लेनी है, कम घात, कम से कम जो घात है वही लेनी है। तो यहाँ पर कम घात किसकी है, कितनी घात है कम, एक घात। तो यहाँ पर 3 की घात कितनी हो गई, एक। तो ये क्या हो जाएगा। अब सुनो बेटा एलसीएम, आप क्या सुनोगे, एलसीएम। एलसीएम सुनो बड़े ध्यान से कि एलसीएम कैसे निकाल। इसको एक बार बेटा मैं साइड कर देता हूं थोड़ा। ये शायद आपको दिखाई दे जाएगा। ये तो हो गया बेटा HCF। अब सुनो बेटा ध्यान से कि एलसीएम कैसे निकाल। एलसीएम क्या, एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, सभी को ही लेते हैं। सभी को कहने का मतलब जो जो नंबर आया हुआ है। देखो एक तो 2 आ रखा है, तो यहाँ बेटा लिखो 2, किसको लिखो 2। और क्या रखा है, 3 आ रखा है, तो यहाँ गुणा लगाओ, लिखो 3। फिर कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो गुणा लगा क्या लिखो बेटा 5 को। और फिर कौन आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, तो गुणा लगा क्या लिखो 7। यानी एलसीएम में किसी नंबर को रगड़ा नहीं है पीछे, सभी को ले लेना है, कॉमन है या नहीं। अब क्या करना है, अब इसकी घातें लगाएंगे। इसकी क्या लगाएंगे बेटा, पावर घात लगाएंगे। घात एलसीएम, HCF में तो क्या करते हैं, कम से कम घात लेते हैं। और HCF में क्या करते हैं, कम से कम घात लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा घात लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब समझो, आप बताओ 2 की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, सर इनमें तो 2 है ही नहीं, यही है। ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2 की घात क्या लगाएंगे, 3 की। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक। ज्यादा से ज्यादा कितनी है सर, 1। 5 की कितनी है बेटा, 5 की भी 1 है, 1 ले ली। 7 की कितनी है बेटा, 7 की भी ज्यादा से ज्यादा 1 है। आपको ये ध्यान रखना है कि सर HCF में तो जो कॉमन होता है, बेनिस्ट होता है वो लेते हैं, जो कॉमन होता है वो लेते हैं, ठीक है। और कम से कम घात के साथ में लेते हैं। जबकि HCF में क्या करते हैं, LCM में क्या करते हैं कि सर सभी को ही लेते हैं, सभी को लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा घात के साथ लेते हैं। मैक्सिमम जो पावर होती है उनको लिया जाता है। अब आप बेटा इसको सिंपली गुणा करो, ये होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 5, ये क्या होगा 7। अब बेटा आप गुणा करवा के देख लीजिएगा कितना आता है, वही आपका क्या होगा। एकदम क्लियर हो गया होगा बेहतरीन तरीके से कि एलसीएम HCF क्वेश्चनों में कैसे निकालते हैं। एक अगला और देख लो बेटा, शायद इसमें 2-3 क्वेश्चन, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। सेकंड वाला जो बेटा दे रखा है ना, वो है 17, 23 और 29। इसका HCF एलसीएम निकालना। क्या करेंगे, वही तरीका कि सर पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि, इनके क्या कर देंगे, फैक्टर कर। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ बेटा, 17 में लगाओ। 17 सर अभाज्य संख्या 17 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1। तो सिंपल सा काम है, 17 को लिख सकते हैं 17 की घात 1। लेकिन की वैसे आवश्यकता नहीं, 1 में भाग 1 का जाएगा। इनको मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको सीधा क्या लिखना, क्योंकि जब इस टाइप से कोई संख्या आ जाती है, क्योंकि 17 भी अभाज्य संख्या बेटा, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को क्या लिखोगे, ऐसे लिख लो, 17 का मतलब होता है 1 गुणा 17। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 1 गुणा 17 लिख, ठीक, 1 गुणा 17। 23 को बेटा क्या लिख सकते हो, 1 गुणा 23 लिख सकते हो। और 29 को बेटा क्या लिख सकते हो, 1 गुणा 29 लिख सकते हो। इसके अलावा इनके कोई टुकड़े ही नहीं। अब क्या करें, अब आपको चाहिए बेटा HCF। सबसे पहले क्या चाहिए, HCF। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। HCF मैंने क्या बताया बेटा, जो कॉमन हो। कॉमन कौन नजर आ रहा है सर, सब में 1 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 1। तो इसका जो HCF होगा बेटा क्या हो जाएगा, अच्छा 1 की कितनी घात, कम से कम सर घात लेनी है, 1 घात तो ही, HCF कितना हो गया। अच्छा एलसीएम क्या होगा बेटा, एलसीएम का तरीका मैंने क्या बताया आपको कि सर सभी को लेना है, तो किस किस को लूं, 17 को भी लेना पड़ेगा, 23 को भी लेना पड़ेगा, 29 को भी लेना पड़ेगा। अब आप गुणा करवा के देख लो, क्योंकि मैक्सिमम पावर ये है कि इनमें घात 1 है, तो 23, 17, 29 ऐसे तो
गुणा करवा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। गुणा करवाओगे तो जो बचेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा, उत्तर। एक और है बेटा इसमें, अगला थोड़ा अलग है। अगले में अभाज्य संख्याएं नहीं है आपके पास। अगला है बेटा आपके पास 8, 9 और 25। इसमें सारी बात समझ आना बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि एचसीएफ एलसीएम की खूब क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे, इसमें बात समझ में आ जानी चाहिए। पहला काम क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि लगा के और इसके गुणनखंड कर लेने। क्या कर रहे हैं, गुण। क्या बेटा ये जानते हो कि 8 में अभाज्य गुणनखंड लगाए तो कैसे लगाएंगे, 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर बेटा किसका दोगे, 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर किसका दोगे बेटा, 2 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी आप बेटा 8 को ऐसा लिख सकते हो ना कि 2 की घात कितनी, 3, 2 की घात कितनी, 3। अब बेटा 9 में लगाओ, 9 में लगाओगे तो बेटा 3 का भाग जाएगा 9 के अंदर, तो 9 के अंदर 3 का भाग बेटा कितनी बार, 3 बार, और 3 में 3 का भाग कितनी बार बेटा, 1 बार। तो आप बेटा 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात, 3 की घात क्या लिख सकते हो। ऐसे गुणे में 1 लिखना होता है तो लिख देते, कोई समस्या वाली बात नहीं हो, लिख सकते हैं ऐसा भी। ऐसे ही बेटा यहाँ क्या लिखोगे, 25, 25 में किसका भाग, सर 5 का, कितनी बार, 5 बार, 5 में किसका भाग, 5 का, कितनी बार, 1 बार। ये बेटा आपका 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 का, इसको 5 की घात। अब आप ये बता दो बेटा एचसीएफ क्या आएगा, और कुछ नहीं, एचसीएफ बता दो, एलसीएम तो आप समझ जाओगे। क्या इसमें, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है, तो बेटा गुणे में आप 1 मान सकते हो, यहाँ भी गुणे में क्या मान सकते हो बेटा, 1 मान सकते हो। किसी भी संख्या के गुणे में 1 माना जा सकता है, तो 1 मान सकते हैं। तो कॉमन चीज क्या हुई बेटा, 1। एचसीएफ कभी 0 नहीं होता बेटा, कम से कम 1 तो होता ही है। और जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वो कहलाती है बेटा सहअभाज्य संख्याएं। याद करो कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी, जिन संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1, वो क्या कहलाती है बेटा, सहअभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ तो बेटा क्या आएगा, 1। आप एलसीएम बता सकते हो इसका, इसका आप एलसीएम बता सकते हो, इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना है। एलसीएम सर सभी को लेना है, 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा घात के साथ लेंगे। ज्यादा घात मतलब यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, यहाँ बेटा 3 लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ भी क्या लिखूंगा। अब इसको गुणा करवा सकते हो, 2 की घात 3 कितनी होती है बेटा, 8, कितनी होती है, 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आप उसमें बेटा गुणा करवा लो, गुणा कराओगे तो जो भी बचेगा आपके, जो भी उत्तर आएगा वही क्या होगा, आपका एलसीएम। एकदम क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब है जो कॉमन चीज होती है और कम घात के साथ। एलसीएम का मतलब सबको लेना है आपको, जितने नंबर आपके यूज में आए, जो आपके गुणनखंड में सबको लेना है, और अधिकतम घात के साथ में लेना है। क्या करना है, अधिकतम घात के साथ में लेना है। और बेटा आप ये फॉर्मूला याद रखें, कौन सा, ये फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए इंटू बी, ए का मतलब पहली संख्या है, बी का मतलब दूसरी संख्या है, बराबर हमेशा किसके होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। किसके होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक दूसरा क्वेश्चन अपने रहा हुआ है, अभी वो भी कर लेंगे। तो बेटा चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे बेटा ये दिया है कि ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ एचसीएफ है और 306,657 यूं किया हुआ है, और बराबर बेटा दे रखा है 9। फिर यहां से लिखा है कि एलसीएम 306,657 ये निकालना। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे इसमें, देखो
बेटा जब भी आपके पास जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या खास बात होती है, आपको चार बातें पता होती है कि एलसीएम होता है सर, एचसीएफ होता है, पहली संख्या होती है, दूसरी संख्या होती है। होगा क्या बेटा, एग्जाम में एक चीज आपसे पूछी जाएगी, कोई सी भी तीन चीज आपको दी जाए, यानी आपको जैसे एचसीएफ एलसीएम दे दिया, एक संख्या पूछ लेगा, या दोनों संख्याएं देगा, एचसीएफ एलसीएम में से एक देगा और दूसरा पूछ लेगा। इसमें भी ऐसा ही हुआ है, देखो आपके पास दोनों संख्याएं अवेलेबल है, एक संख्या 306, दूसरी कौन सी है 657। एचसीएफ कितना है बेटा आपके पास, निकालना है क्या बेटा आपको, एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले बेटा यहाँ लिखोगे सूत्र। हम ये जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बेटा, बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कितनी है बेटा, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ है क्या आपके पास 9, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब बेटा आप ये बात बताओ कि इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, ये तो सर हमारा एलसीएम है, इसको तो मैं जैसा है वैसा रखता हूं, लिख इधर रहा हूं, 9 गुणे में इधर जाएगा तो बेटा किसमें जाएगा, भाग, मल्टीप्लाई में किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 306 गुणा 657 बट्टे में क्या होगा, बट्टे में क्या होगा। अब यहाँ बेटा थोड़ा समझदारी से काम, क्या करना, समझदारी से काम। क्या समझदारी दिखाओगे, देखो बेटा यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो, जब एचसीएफ दिया जाता है तो आप यूं सोचो दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हो, दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सर उसमें जो कॉमन चीज होती है वो हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ गलती क्या करते हैं, कैलकुलेशन को फंसा लेते हैं। कैसे, पहले इन दोनों को गुणा करवा के फिर 9 का भाग देने की कोशिश करते, ऐसा काम बेटा आपको कभी नहीं करना। आपको हमेशा ध्यान रखना इस 9 का किसी ना किसी एक संख्या में भाग दे, पूरा पूरा दे, जरूर जाएगा भागदान। देखो आप इसमें ट्राई कर लो, 9 3 27 होता है, कितना होता है, पीछे कितना बच रहा है 36, 9 तो 306 को काट दो बेटा, 9 3 27, 3 और 6 9 चौके 36, क्या बनेगा बेटा 34। अब बेटा आप 34 को 657 से गुणा करवा लो, जो आएगा वही आपका क्या होगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा उत्तर। और इस बार 2 नंबर के अंदर अगर ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आरबीएससी जो बोर्ड है उसमें 2 नंबर में पूछे, एक में पूछे तो भी बेहतरीन काम है बेटा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या अपने पास पड़ी है, पहली संख्या 306, दूसरी 657, एचसीएफ अपने पास कितना बेटा 9 है, निकालना क्या है, केवल एलसीएम से निकालना है। ये गुणे के अंदर था, इधर गया तो भाग, 9 से इसको काट दो, 34 बार दोनों को गुणा करवा लो, इस तरह जाएगा। एकदम शानदार बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे इस चीज को, कैसे आप लोगों को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन बेटा और कर लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और रह गया था अपने, कौन सा, दूसरा क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसके एक दो पार्ट में करवाता हूं, एक आध आप करके देखना। इसमें बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूं कि पूर्णांक आपके पास निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं है, किसके एचसीएफ और साथ में बेटा आपको जांच भी कर, आपके पास दो नंबर है 26 और 91, ठीक है। पहले तो क्या करो बेटा, इसके एचसीएफ एलसीएम निकालो, क्या कर लो, एचसीएफ एलसीएम निकालो, एचसीएफ एलसीएम निकाल के फिर जांच करो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है या नहीं है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इनके अगर एचसीएफ एलसीएम चाहिए तो अभाज्य गुणन लगाओ। 26 में बेटा 2 का भाग कितनी बार, 13 बार, 13 बेटा अभाज्य संख्या होती है, 13 का ही भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो बेटा 26 को तो आप यूं लिख सकते हो 2 की घात 1 इंटू 13,
अब किसका करोगे बेटा, इक्यानवे। इक्यानवे में बेटा किसका भाग जाएगा, 6 तक तो जाएगा नहीं, 7 का जाएगा। 13 7 91 होता है, और 13 का भाग 13 में कितनी बार बेटा, एक बार। 91 को बेटा आप ऐसे लिखोगे 7 की घात 1 इंटू 13 की घात। अब आप ये जानते हो बेटा कि HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर जानते हो तो बेटा एक ही बार में सोच के ये बता दो मेरे को HCF क्या होगा, और एक ही बार में बता दो बेटा एलसीएम क्या होगा। बाकी सब काम मैंने कर दिया। बड़े ध्यान से सुनो, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन 2 है क्या, नहीं है। 7 है क्या, नहीं। 13 बेटा दोनों में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो इसका जो उत्तर होगा बेटा कितना होगा, 13। कितना होगा, 13। और 13 की घात कितनी लेंगे, एक ही लेंगे। 13 की घात कितनी लेंगे बेटा, एक, कारण कम से कम घात, कम से कम कितनी है, एक घात। एलसीएम क्या होगा बेटा, देखो 2 को भी लेना है, 13 को भी लेना है, 7 को भी लेना है। बेटा 2 को भी लेना है, 13 को भी लेना है, और 7 को भी लेना है, और कितनी घात, एक के घात के साथ। कितनी घात, एक के घात के साथ। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बेटा क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, यहाँ क्या लिखोगे, जांच। क्या लिखोगे, जांच। जांच में ये बताना है बेटा आपको कि जो आपका पहली संख्या, आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बराबर होनी चाहिए बेटा आपके किसके, HCF गुणा एलसीएम। किसके, HCF गुणा एलसीएम। पहली संख्या कौन सी है बेटा, पहली संख्या ऑब्जर्व करो, देखिए इसके अंदर कौन सी है, 26। 26 का 91 से गुणा करने पर जितना उत्तर आए वो यहां लिख दो। समझ रहे हो बात को, या आप इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग करके बताता हूं आपको। देखो यहाँ बेटा आप लिखो a इंटू बी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या कौन सी है, 26 गुणा 91। इसको बेटा आप गुणा करवा लेना यहाँ पर जो भी आए। फिर क्या करना बेटा, आप एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम कितना है बेटा, 2 गुणा 7 गुणा 13 गुणा HCF कितना बेटा, 13। इनको बेटा आपस में क्या करवा लो, गुणा। गुणा करवा के चेक करना बेटा, ये मान और ये मान आपस में हमेशा क्या आएगा, बराबर। हमेशा क्या आएगा, बराबर। ये आपको जांच करनी है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम निकाल लेंगे, फिर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा बराबर आएगी किसके, HCF इंटू एलसीएम। इसके बेटा 2 पार्ट और है, वो आपको अपने आप सोल्व करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओगे, HCF आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या जाएगा, HCF आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फिर ये चेक करो कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उत्तर निकाल लो। HCF इंटू एलसीएम, उत्तर निकालो। फिर चेक करो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं, और 1.2 के कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।